Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Muhammad Junaid Attari. You are watching Heather's Edge. Today we study about the magnetic quantum number. We have already discussed the previous two quantums, principal quantum number and azimuthal quantum number. आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस विद अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी जो स्पेस को अंदर जो ओरिएंटेशन है उसको एक्सप्लेन करे, उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस, किसी स्पेस के अंदर सबशेल के अंदर जो स्पेस होती है उसमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है वो डिपेंड्स करती है एल पे, और सेकंड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डेजिग्नेट करते हैं। उसके बाद और सर्टेन वैल्यू ऑफ एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है अगर क्या होगी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल है, वो है सपोज दैट 2l+1 है, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी 0-1 एल होगी, एल और प्लस एल में होगी, जीरो के एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। अगर क्या द वैल्यू ऑफ एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एल वैल्यू है वो क्या करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करती है, हमने पहले डिस्कस किया है। अगर सपोज दैट अगर एल क्या हो, एल हमने कहा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एल के ऊपर डिपेंड करती है, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। और हमें पता है एस सबशेल होती है, एस सबशेल उसमें एल की वैल्यू 0 होती है, तो अगर क्या हो एल की वैल्यू 0 हो तो वो एस सबशेल होगा, तो उसका सिर्फ उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, वो होगी 0 होगी। उसके बाद इट मींस अ सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल, इसका मतलब है कि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर क्या होगा इफ एल इज इक्वल टू 1, अगर क्या एल की वैल्यू 1 होगी वो पी सबशेल होगा, तो उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज होगी, -1, 0 और +1 होगी। अगर क्या होगा एल इज इक्वल टू 2 होगा वो डी सबशेल होगा। देयर आर 5 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, तो एम की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी 5 होगी, 5 ऑर्बिटल होंगे। अगर क्या एल की वैल्यू 3 होगी एफ सबशेल होगा, तो इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी 7 पॉसिबल वैल्यू होगी, तो उसके 7 ऑर्बिटल्स हो गए। उसके बाद डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, एक सेम सबशेल के ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। रिलेशनशिप बिटवीन एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ये स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रॉ किया है, सबशेल है, उसके बाद ये टेबल है, उसके बाद ये एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है, उसका नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 2 है, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, इज इक्वल टू +1। ये एस सबशेल है पीडीएफ, एस में क्या होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, इसकी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। उसके बाद इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल देखिए, पी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखिए, हमने देखा कि 0 की प्लस एल होगा और माइनस एल होगा, 0 की 1 ही डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद ये 1 की देखेंगे हम, उसके एक 0 से वैल्यू शुरू होगी, एक प्लस में वैल्यू होगी, एक माइनस में होगी, इसका मतलब 3 इसके अंदर पी ऑर्बिटल होंगे, इसमें 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। अगर क्या आगे ये डी ऑर्बिटल की बात करें, हमने पढ़ा है कि डी सबशेल में 5 वैल्यूज होती है मैग्नेटिक वैल्यू, ये देखिए मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये 0 +1 -+2 -1 -2। इसी तरह ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखिए एफ सबशेल की
इसके 7 डिजिटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, 0 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। उसके बाद है ये हम नंबर ऑफ डिजिटेड ऑर्बिटल्स देखें, ये फार्मूला यूज करते हुए ये हम फार्मूले को यूज करेंगे, देखते जाए कैसे कैलकुलेशन करता। 2l + 1, तो इसमें l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1। अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो +1, तो इसका मतलब है इसके एक ही सब शेल होगा, वो हमने पढ़ा ऑर्बिटल एक ही होंगे। अगर इसी तरह हम ये फार्मूला यूज करें, 2, इसमें l की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे, और 2 × 1 2 और +1, तो क्या होगी 3 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। इसी तरह हम देखेंगे डी के ऑर्बिटल्स, ये फार्मूला पुट करेंगे, डी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, एल की वैल्यू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और +1, तो ये ऐड करेंगे तो 7 वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो 5 आएगी, सॉरी। इसी तरह हम ये एफ ऑर्बिटल्स को देखेंगे, इस फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू 3 होती है और +1, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 7 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्टडी किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।